लिब्रा, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द 4th वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Eight of Pentacles, Page of Wands, the Tower, Two of Cups in reverse. Okay, लिब्रा, Eight of Pentacles है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि ये वीक आपके लिए वर्क ओरिएंटेड रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि आप दूसरी चीजों में बिजी हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियां हो सकती है। ये वीक आपके लिए मुझे लगता है कि कुछ प्रेशर लेके आ रहा है अगर हम वर्क फ्रंट पे देखें तो। और शायद आपको जरूरत से ज्यादा अपने काम पर फोकस करना पड़े, जरूरत से ज्यादा आपको अपने काम में वक्त देना पड़े। और एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर आपके लिए प्रोग्रेस है, डेफिनेटली है, पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इग्नोर्ड फील हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इसके पीछे कोई वजह होगी। आपका पर्सन ओवर थिंक कर रहा है इस समय और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट उनमें कम हो गया है, या कोई और इशू है। एंड शायद इसीलिए आप अब उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और फिर आपके पास एक कार्ड है द टावर का। द टावर के साथ आई थिंक आपको समझना पड़ेगा अपने पार्टनर को, अदरवाइज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ये पर्सन आपको ऐसी बातें बोलेगा जिसे सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है, या आपको बुरा लग सकता है, आपको लग सकता है कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है, या आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है इनके साथ। पर मुझे लगता नहीं कि ये पर्सन ये बातें दिल से कह रहा है, या फिर वो ऐसा कहना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये टेम्पोररी फ्रस्ट्रेशन है इस बात का कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे। ये पर्सन आपके अटेंशन के लिए बहुत परेशान है, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं से भी बुरा है, नहीं, पर फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें कह दे जो आप सुनना नहीं चाहेंगे, और आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, या इग्नोर करने के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है, आपको ये कहना चाहता है कि आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ चाहे ये पर्सन आपको जितना भी ब्लेम कर रहा हो या जो कुछ भी कह रहा हो, आई डोंट थिंक कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में से बाहर जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपका ही वेट कर रहा है, और ये पर्सन आपसे डिवोटेड है। और यहाँ पे टू ऑफ कप्स रिवर्स में है। टू ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि यहाँ पर आपके रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहे कि अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, या अभी भी आप उनसे कमिटेड फील करते हैं, या आप इस रिलेशनशिप में हैं, इस बात को आप मानते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए और अपने लव को प्रूव करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना। ये पर्सन चाहता है कि आप रोमांस करें और उन्हें टाइम दे।
ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा कि आप कितने बिजी हो सकते हैं, या आपके लाइफ में दूसरे भी इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण आप इस समय उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं या अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज शायद वो समझ नहीं रहे, और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें बता नहीं रहे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये कंप्लीटली आप उन्हें बता नहीं रहे, और इसलिए पर्सन बस अंधेरे में तीर चला रहा है कि मुझे इग्नोर करने का ये रीजन हो सकता है, मुझे इग्नोर करने का वो रीजन हो सकता है, और पूरे दिन ओवर थिंकिंग। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम आपके बीच में हो सकता है इस वीक में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Moon, Ten of Swords, the Wheel of Fortune, and the Lovers. ओके चलो, टू ऑफ कप्स के बाद आपके पास द लवर का कार्ड है। इसका मतलब है कि चाहे डिफरेंसेस जितने भी हो, अगेन आप साथ में होंगे। दोबारा आप एक दूसरे के साथ हैप्पी नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके इश्यूज दूर हो जाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, यानी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स को पता है कि आप कितना सफर कर रहे हैं, और ये पर्सन आपकी बात को समझेगा। पर मेरे ख्याल से आपको अपनी बातों को रखने की जरूरत है क्लियरली, अदरवाइज इन्हें कोई आइडिया नहीं लगेगा। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड है, या पूरी तरह से होपलेस है। इनको कोई उम्मीद नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या चल सकता है, और अपनी जगह पे फिक्स्ड हो गए हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। ये पर्सन अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ये नहीं समझ पा रहा कि आगे क्या करें। और द मून के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इनका मन चंचल है और अपने इमोशंस के हाथों पूरी तरह से कंट्रोल्ड है इस वक्त, और यही चीज आपको भी फेस करनी पड़ेगी। आपको कभी लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल स्वीट हार्ट है या स्वीट हार्ट्स की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे मोमेंट पे आपको लगेगा कि इस पर्सन के जैसा तो कंप्लेनिंग कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर द मून ये सारे चेंजेस ला रहा है, पर ये जो भी चेंजेस हैं ये टेम्पोररी हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप उनकी गलतफहमियों को दूर करें। इस पर्सन के अंदर डाउट है कि आप उन्हें जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपको क्लैरिटी रखने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी बातों को क्लियरली अपने पार्टनर से कहिए, डिस्कस करेंगे। तो द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है। डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और आप एक दूसरे को एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक दूसरे की जरूरत है इस पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Author, you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it.
जैसा कि मैंने कहा, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपने कहा नहीं है, जो आपने एक्सप्रेस नहीं किया, जो आपने बोला नहीं है। तो टाइम निकालिए चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप किसी से नहीं भी कहना चाहते तो उसे लिखिए, पर कहना ज़रूरी है, नहीं तो आप पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे और आपका पार्टनर भी बुरी तरह से परेशान हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।